मीरपुर के इलाके ढडियाल में, जहां पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही हैं। मुझे उनकी आवाज़ में ढडियाल के लिए बहुत मोहब्बत महसूस हुई और उन्होंने मुझे कहा कि ढडियाल को मेरा बहुत मोहब्बत भरा सलाम देना। ढडियाल वालों आपको मुबारक हो कि मैं 8 तारीख से अपने घर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ और मैं जगह जगह चप्पा चप्पा कोना कोना कश्मीर में मैं खुद चल के गई हूँ और कश्मीर के कोने कोने ने जिस तरह मोहब्बत से, शफकत से, वालिहाना मोहब्बत से जिस तरह कश्मीर की बेटी मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, जो मोहब्बतें आपने नवाज शरीफ पर निछावर की, मरियम नवाज पर निछावर की, दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का है। कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत होते हैं उसके साथ होते हैं, लेकिन पहली बार 73 साल में आज़ाद कश्मीर वालों आपने आज़ाद कश्मीर की तारीख बदल दी है। माशाअल्लाह, लोग ना किसी वफाकी हुकूमत को जानते हैं, ना किसी जाली वजीर आजम को जानते हैं, ना किसी वोट चोर को जानते हैं। आज़ाद कश्मीर के कोने कोने, वादी वादी से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं आज सुन रही थी कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो आज बाग आ रहा है। तो ढडियाल वालों, आवाम को सब्ज बाग दिखाने बाग आ रहा है, लेकिन जो 2018 के इलेक्शन से पहले उसने आवाम को सब्ज बाग दिखाए थे कि 3 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, आवाम को 50 लाख घर बना के दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वजीर आजम हाउस साइकिल पे बैठकर जाऊंगा। अवाम, पाकिस्तान की कहानी सुना रही हूं, जरा सुन लो। अवाम 3 साल से उस बाग को ढूंढ रहे हैं जिस सब्ज बाग की कहानी इमरान खान ने उनको सुनाई थी। वो लोग देख रहे हैं। भाई प्लीज अवाम अब वो बाग ढूंढ रहे हैं जो सब्ज बाग उसने 2018 में अवाम को दिखाया था। वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा, दूरबीन लगा के देखो भी तो वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा। और अवाम, पाकिस्तान के अवाम जिनके दुख की कहानी मैं लेकर आज आज़ाद कश्मीर आई हूँ, वो उस इंसान को भी ढूंढ रहे हैं, उस धोखेबाज को भी ढूंढ रहे हैं जिसने अवाम को ये ख्वाब दिखाए थे, ये झूठे सब्ज बाग दिखाए थे। वो इंसान जिसका नाम इमरान खान है वो भी आज अवाम को कहीं नजर नहीं आ रहा। एक दफा नजर आया था जब उसने खाली बाजार में अपने कैमरामैन खड़े किए हुए थे और कहा था मैं खाली रेडियो पर जाऊंगा, जहां मुझे अवाम का एक भी बंदा नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने अवाम की रोटी छीनी हो, जब आपने अवाम की चीनी छीनी हो, जब आपने अवाम की नौकरियां छीनी हो, जब आपने अवाम से उनकी खुददारी छीनी हो,
उनको 1-1 किलो चीनी के लिए कतारों में खड़ा करने के लिए आपने उनकी खुददारी और उनकी इज्जत छीनी हो। जब आपने उनसे उनके बीमार माँ बाप की दवाई छीनी हो, जब आपने उनसे उनकी बिजली छीनी हो, तो आप किस मुंह से अवाम में जाओगे? तुम भले बाग में आओ, सरकारी जलसे करो, रियासत की ताकत के जलसे करो, तुम्हारे इन जलसों को अब कोई नहीं मानता। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज। डुडियाल वालों, बाग तो नवाज शरीफ ने लगाया था। एक वो बाग जो नवाज शरीफ ने लगाया था। आपको पता है नवाज शरीफ घर में रात को जब वजीर आजम ऑफिस से वापस आते थे तो बार बार एक ही बात दोहराते थे कि गरीब के लिए आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, गरीब के लिए चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। और उन्होंने ना सिर्फ ये दावा किया था बल्कि उन्होंने अपने 4 साल के दौरे हुकूमत में आटे की कीमत को 30 रुपए से नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने इनको प्लीज मना करें ना। उन्होंने चीनी की कीमत को 50 रुपए से नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने 3 साल में 18, 20 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म किया। देखो, नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी ना कि घुमा दी और मुल्क में तरक्की हो गई, मुल्क में कीमतें जो हैं वो एक ही सतह पर रही। नवाज शरीफ के पास जादू की वो छड़ी नहीं थी। हाँ, आपके लीडर के पास वो दर्द दिल था आपके लिए। उसके दिल में अवाम का एहसास था, उसके दिल में अवाम का दर्द था, उसके दिल में अवाम की तकलीफ का एहसास था। और वो वक्त था जब वक्त का वजीर आजम, लोगों के दिलों का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम किसी खौफ के बगैर अवाम में निकला करता था। नवाज शरीफ अवाम के बाजार में निकलकर बतौर वजीर आजम अवाम से पूछता था कि जो मैंने कीमतें सस्ती की हैं, क्या उसी कीमत पे तुम लोगों को सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये होता है अवामी वजीर आजम। अवामी वजीर आजम सिर्फ हेलीकॉप्टरों में बैठ के बनी गाला के महल में दूर से अवाम को नहीं देखा करता। एक नवाज शरीफ था जिसके दिल में अवाम का दर्द था। वो अवाम के बारे में दिन रात ना सिर्फ सोचता था बल्कि सर फेंक के उनके लिए काम करता था। तो एक इमरान खान है जो सुबह उठते हुए भी ये सोचता है कि आज नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। दोपहर को खाने के बाद भी सोचता है कि नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है, और रात को सोने से पहले भी सोचता है कि मुस्लिम लीग नून से इंतकाम कैसे लेना है। तो इमरान खान, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हसद से और तुम्हारे इंतकाम से तुम्हें खुशी तो होती होगी, लेकिन तुम्हारे इंतकाम से गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। तुम्हारे इंतकाम से गरीब आवाम को रोजगार नहीं मिलता। तुम्हारे इंतकाम से महंगाई कम नहीं होती। तुम्हारे इंतकाम से गैस और बिजली सस्ती नहीं होती। अभी कल का वाकया है कि मैंने खबर सुनी, पढ़ी, लोगों को झोलियां उठाकर अवाम
को इमरान खान को बद्दुआएं देते हुए सुना। मैं कल जब आज़ाद कश्मीर में एंटर होने के लिए आ रही थी तो हम एक पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल लेने के लिए रुके, तो एक बंदा अपनी गाड़ी से उतरा, उसने जल्दी जल्दी कागज़ पे कोई चीज़ लिखी और उसने गुजरते गुजरते वो कागज़ मुझे यूं दिखाया। उसमें अंग्रेज़ी में लिखा था कि हमारी जान इस हुकूमत से छुड़ाओ। मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को देखो, यूटिलिटी स्टोर्स का सुना है ना, यूटिलिटी स्टोर्स का। यूटिलिटी स्टोर्स में अमीर आदमी नहीं जाता, यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदारी करने वाला बनीगाला के 300 कनाल के महल में नहीं रहता। यूटिलिटी स्टोर्स वाला फर्राटे भरती हुई सरकारी गाड़ियों में सफर नहीं करता जिसका पेट्रोल भी फ्री है, जिसका ड्राइवर भी फ्री है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, चीनी, घी लेने वाला वो इंसान होता है जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। अब कल मैंने सुना कि यूटिलिटी स्टोर्स में से भी, जहां से गरीब और सफेद पोश सौदा लिया करता था, आटा, दाल, चीनी, घी लिया करता था, वहां से भी सब्सिडी हटाकर वहां की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी हैं। अब मुझे ये बताओ कि कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है 20,000 रुपए, तो मुझे ये बताओ मेरे डुडियाल के बहन भाइयों, खवातीन को खुसूसी तौर पर ये बात समझ आएगी, क्या 20,000 रुपए में किसी गरीब के घर का बजट बन सकता है? 20,000 रुपए में अगर आपके घर के 8 अफराद हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं जिनको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी या कोई मर्ज लाहक है, आप 20,000 रुपए में रोटी लोगे, सब्जी लोगे, घी खरीदोगे, या बिजली के इतने लंबे लंबे बिल अदा करोगे? उस बिजली के बिल जो इमरान खान के दौर में आती ही नहीं है, या वो गैस के सिलेंडर्स पे पैसे खर्च करोगे जिनकी कीमतें 600-700 गुना बढ़ चुकी हैं। कहता था कि आराम सिर्फ कब्र में है। मुझे लगता है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, इसने तहैया कर लिया है कि गरीब को कब्र में पहुंचा के ही दम लेगा ये। जब मैंने इस रमजानुल मुबारक के अंदर गरीब अवाम को रोजे की हालत में, खवातीन को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैंने उनको 1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा देखा, तो यकीन जानो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला करे कि इमरान खान और उसके घर वाले भी इन्हीं कतारों में खड़े हो, उसको पता चले 1 किलो चीनी के लिए क्या, 1 किलो चीनी के लिए रोजे की हालत में अवाम को कितना खराब होना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है, कितना ख्वार होना पड़ता है। बनीगाला के महल में 1-1 किलो चीनी का थैला नहीं आता, बनीगाला के महल में बिजली नहीं जाती, बनीगाला के महल में बजट नहीं बनता, बनीगाला के महल में 20,000 रुपया महीना बजट की क्या तकालीफ होती है बनीगाला को नहीं पता, क्योंकि बनीगाला के गैस का बिल, बिजली का बिल, किचन का बिल उसके ATMs देते हैं, और वो वाले ATMs जो कि आटा माफिया है, चीनी माफिया है, LNG माफिया है, बिजली माफिया है, गैस माफिया है, दवाई माफिया है। और ऐसे हालात में जिन साहिबान ने दिल पर पत्थर रखकर PTI के टिकट लिए हैं, मैं उनको दोनों हाथों से सलाम करती हूँ कि वे बेशक आपने पैसे देकर टिकट लिए हैं, वो खबरें आ गई हैं अखबारों में कि आपने पैसे देकर टिकट लिए हैं,
लेकिन घाटे का सौदा किया है अवाम, जो इमरान खान को झोली उठाकर बद्दुआएं दे रही है। उन बद्दुआओं में आप भी हिस्सेदार हैं, आप भी शिरकतदार हैं। और जब ये कश्मीर में आए तो इसको पूछना कि कहां है वो वर्ल्ड कप जो तुम ट्रंप के पहलू में बगल में बैठकर दावा करते थे कि कश्मीर पर ट्रंप सालसी करेगा। वो सालसी किधर गई? वो वर्ल्ड कप किधर गया? जिस तरह आवाम वो सब्ज बाग ढूंढ रहे हैं जो तुमने दिखाए थे, इसी तरह आवाम वो वर्ल्ड कप भी ढूंढ रहे हैं जो तुम कश्मीर को बेचकर कश्मीर पर सौदा कर कर पाकिस्तानियों के लिए लेकर आए थे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे लोग आज कश्मीर में आकर निहत्थे कश्मीरियों पर, आजाद कश्मीर के शहरियों पर गोलियां चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो अमूरे कश्मीर का वजीर है, कितने बदकिस्मत लोग हैं, वाकई इनको किसी की बद्दुआ है। अमूरे कश्मीर का वजीर आज कश्मीर की हदूद में दाखिल ही नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने कश्मीर को, इमरान खान और उसके वज़रा ने जब कैंपेन चलाने आए, एक तो कश्मीर से वोट मांग रहे थे, ऊपर से उनको बिकाऊ माल समझ रहे थे, उनको पैसे बांट रहे थे। कश्मीरी तुम्हें बिकने वाले लोग लगते हैं। कश्मीरी तो वो खुददार लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की, बेटों की, माओं की, इज्जतों की कुर्बानी दी, लेकिन अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। कश्मीरियों को तुमने, इमरान खान, तुमने और तुम्हारे वजीरों ने कश्मीरियों को 2 टके के लोग कहा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके वजीर का दाखिला कश्मीर में बंद है, निहत्थे आजाद कश्मीर के लोगों पर गोलियां चलाने के जुर्म में, संगीन जुर्म में, ये इतनी सी सजा आजाद कश्मीर को काबिले कबूल नहीं है। कश्मीरी अवाम पर गोलियां चलाने वाले को सलाखों के पीछे फेंका जाए, उसको निहत्थे कश्मीरियों पर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरह गोलियां चलाने पर उसको सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए। तुम होते कौन हो कश्मीरियों के झंडे को हाथ ना लगाने वाले? तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को? तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को 2 टके के लोग को कहने वाले? तुम होते कौन हो कश्मीरियों पर गोलियां चलाने वाले? याद रखो, याद रखो कश्मीरी, याद रखो कश्मीरी अकेले नहीं है। तुमने तो कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद 2 मिनट की खामोशी नहीं बल्कि हमेशा की खामोशी इख्तियार कर ली थी ना। तुम कहते भी तो क्या कहते, अच्छा ही किया खामोशी इख्तियार कर ली, वरना जितना बोलते उतना लोगों को तुम्हारे अंदर कश्मीर फरोश की झलक नजर आती। और मैं ये बता दूं, ये खबरदार करने आई हूं डडियाल वालों, ये बात अनमिट स्याही में लिख कर रख लेना कि ये कश्मीर का इलेक्शन इसलिए जीतना चाहता है, इसलिए चोरी करना चाहता है इमरान खान कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसने साजबाज कर ली है और ये चाहता है कि आजाद कश्मीर को ये पाकिस्तान का सूबा बना दे। मैं आजाद कश्मीर में जहां जहां भी गई एक ही नारा सुनने को मिला, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तुम कश्मीर को, तुम अपना कठपुतली वजीर आजम लाकर कश्मीर से उसकी खुद मुख्तारी छीनना चाहते हो।
कश्मीर से उसकी आज़ादी छीनना चाहते हो, आज़ाद कश्मीर से उनका हक छीनना चाहते हो, तो याद रखो कि आज़ाद कश्मीर वाले निहत्थे नहीं, आज़ाद कश्मीर वाले अकेले नहीं, उनके साथ आज़ाद कश्मीर का बेटा और आज़ाद कश्मीर की बेटी, जिनकी रगों में आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का खून बहता है, वो नवाज शरीफ और वो मरियम नवाज शरीफ अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। और कश्मीर का मूड बता रहा है, भले वोट चोर ताक लगाए बैठे हैं, कश्मीर का मूड बता रहा है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में शेर आ रहा है। शेर की हवा चल पड़ी है, कोने कोने से नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और शेर की आवाज आ रही है। मुखालिफिन को एक के बाद दूसरा खिलाड़ी, एक खिलाड़ी उतारते हैं, उसको हटाते हैं, फिर दूसरा लेकर आते हैं। तुम जितने मर्जी खिलाड़ी मैदान में उतार दो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है और कश्मीरियों का फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ। खुशहाली तो कश्मीरियों, अब इलेक्शन का दिन करीब है, 25 जुलाई को मार्के का दिन है। आप लोग नारा लगाते हो ना, वोट को इज्जत दो, आपने उस नारे को चूम कर माथे से लगाया है ना, उस नारे के लिए कुर्बानियां दी है ना। आज वो वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ को लंदन में बैठकर पता चले कि उसकी आवाम ने अपने वोट की इज्जत के लिए तन मन धन की कुर्बानी दी। टुडियाल वालों, चौधरी मसूद खालिद साहब की सरबराही में, उनकी लीडरशिप में 25 जुलाई को ना सिर्फ ये कि खुद निकलकर अपने घर वालों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को साथ लेकर पोलिंग स्टेशंस पर जाना है, शेर पर मोहर लगानी है, बल्कि जब तक दस्तखत शुदा रिजल्ट, जब तक दस्तखत शुदा रिजल्ट, जब तक चौधरी मसूद खालिद साहब की जीत का परवाना आपके हाथ में ना आ जाए, इलेक्शन में पोलिंग स्टेशंस को छोड़ के घर